ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हम मंगलाचरण करेंगे। कोई करना चाहते हो मंगलाचरण तो करें, हम तो नहीं करता हूँ। चलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम् द्योतकन्दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधात् भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आगे के श्लोकों का भी पाठ करते हैं अपन, जब तक और लोग भी जुड़ जाते हैं। 15 से करेंगे अपन। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवक्तिरपवर्जिततैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ये आगे के श्लोक कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्ब किं शर्वरीषु शशिनान्यविवस्वतावायुष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि
स्त्रियां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। चलिए, कोई पढ़ना चाहते हैं आगे? पढ़िए। माइक। कौन से नंबर का पढ़ना? यही 23 से ही पढ़ी। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। मुनीन्द्र नहीं, मुनीन्द्र। सॉरी। पढ़िए, अगला पढ़िए। त्वाम त्वामावयं विभूमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्घकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। है ना, विभू में विभूम अचिंत्य करोगे तो दिक्कत आएगी, तो विभुम, वामव्ययम विभुम अचिंत्य। एक और पढ़ लीजिए, फिर आगे के 3 अंजलि भी पढ़ लेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं सङ्करोषि भुवनत्रयसङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधे विधारणात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। थोड़ी सी मिस्टेक होती ठीक है। है। हाँ, थोड़ा सा वो फ्लो बन जाएगा धीरे धीरे अभ्यास से। हाँ, अच्छा तो पढ़िए। तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ठीक है। आगे की स्लाइड नहीं दिख रही। हाँ, आगे पढ़ो। भैया। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोषि। हाँ, ठीक है, पीक्षितोषी नहीं, पीक्षितोषी। ऐसे ही को विस्मयोत्र, है ना। इसमें को विस्मयो ऐसा लंबा नहीं खींचना, विस्मय है ना, विस्मय नहीं। विस्मय। ठीक है, बाकी तो सब सही है। और एक एक थोड़ा मात्राओं में ही अपने को समझना चाहिए। पढ़िए अगला अंतिम। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखमाभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ना, आपको पता है कहाँ पे गड़बड़? अच्छा, इस पर वो ई थोड़ा सा अपना को वहां पे, खैर बोलते बोलते अभ्यास में आएगा वो। एकदम से जुबान अटकती है ना, थोड़ा सर्च में भी थोड़ा विचार करना चाहिए अपने को। चलिए, तो कल मतलब पिछली कक्षा में अपन ने 28वें श्लोक तक देखा था। पंडित जी कुछ 28वें श्लोक पढ़ना है? तक की बात अपनी हो गई थी। वो अभी आगे और देख लेंगे अपन, आगे के श्लोक पढ़ेंगे ना, तब पढ़ लेंगे उस समय। अ, प्रातिहार्यों का वर्णन यहाँ पे प्रारंभ हुआ। 8 प्रातिहार्यों का यहाँ पे वर्णन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष, वो अपन ने देखा था। अब इसके आगे दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन। वो सिंहासन कैसा है और जिनेंद्र देव उस पर कैसे सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर छंद है ये भी, बोलते हैं।
सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। देखिए अब पहले शब्दों को तोड़ लेते हैं। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, ये चार अलग शब्द लेकिन मिलकर के एक पद बनेगा। मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनक अवदातम, कनकावदातम, कनक अवदातम एक ही पद है, कनकावदातम। बिंबम वियत विलसत अंशुलता वितानम, पूरा मिलकर के एक बनेगा। वियत विलसत अंशुलता वितानम। देखो वियत में भी त है और विलसत में भी त है, लेकिन जब संधि होगी तो वो त का द हो जाता है, तो ये वियत बन गया और उधर विलसत का जो त था वो द बन गया और अ में मिल गया, तो दंशुलता बन गया। ये एक ही पद है असल में, वियत विलसत अंशुलता वितानम। तुंग उदय आद्री, तुंगोदयाद्रि, ये भी एक पद है, तीन अलग अलग शब्द मिलकर के एक पद बना, तुंगोदयाद्रि। शिरसी इव, शिरसी इव मिलके बन गया शिरसीव, ये संधि है, दो अलग अलग शब्द हैं, शिरसी और इव। सहस्र रश्मे, सहस्र रश्मे, ये शब्द पहले भी आ चुका है। चलिए अर्थ देखते हैं। सिंहासने, सिंहासन पर, कैसे सिंहासन पर? मणिमयूख शिखा विचित्रे, मणियों की तरह तरह की मणियां लगी हुई है सिंहासन ना, मामूली सिंहासन तो है नहीं, आखिरकार तीन लोग के नाथ का सिंहासन है ना, जगत की सर्वश्रेष्ठ मणियां उसमें लगी हुई रहती। मणि मयूख, मयूख किसको बोलते हैं? मयूख का मतलब किरण, ठीक है ना, किरणों को मयूख कहा जाता है। मयूख शिखा विचित्रे, मणियों की किरणों की शिखा से जो विचित्र हो रहा, विचित्र का अर्थ रंग बिरंगा, है ना, विचित्र का अर्थ अजीबो गरीब ही नहीं होता है। ये तो अभी लौकिक भाषा में, अभी वर्तमान में विचित्र शब्द का अर्थ पूरा अजीबो गरीब अनोखा ऐसा समझने लग गए, जबकि विचित्र का अर्थ रंग बिरंगा भी होता था, आया समझ? जैसे चित्र शब्द देखा था अपन ने, चित्र का अर्थ आश्चर्य था, चित्रम किमत्र यदि ते तत्शांग नाभि, है ना, तो वहां चित्र का अर्थ आश्चर्य था। यहाँ विचित्र, विचित्र का अर्थ है रंग बिरंगा हो रहा। अरे देखो, कोई मणि लाल होगी, कोई पीली होगी, कोई नीली होगी, कोई हरी होगी, तरह तरह के रंग होंगे। अब उनकी जब किरणें प्रस्फुटित होंगी, किरणें निकलेंगी, तो वो किरणें जब सिंहासन पर पड़ेगी तो सिंहासन कैसा नजर आए? जैसे मान लो आपके दीवार पर ना एक बल्ब लाल हो, एक नीला हो, एक पीला हो, एक कुछ भी इस तरह का हो, और वो लाइन से आप सारे बल्ब जलाते हो तो कैसा रंग बिरंगा नजर आता है? ऐसा, तो ऐसे मणिमयूख शिखा विचित्रे, ये मणियों की किरणों की शिखा से, शिखा बोलते हैं उसके अग्रभाग, है ना, वो किरणें जहां पे पड़ रही हैं वही किरणों का अग्रभाग है। तो मणियों की किरणों के अग्रभाग से विचित्र हो रहा है ना, रंग बिरंगा हो रहा है। ऐसे उस सिंहासने, ऐसे उस सिंहासन पर, तब वपुः, तुम्हारा शरीर है प्रभु, आपका जो वपु है, वपु यानी शरीर, कनकावदातम, कैसा शरीर है? कनक अवदातम, कनकावदातम,
समझ में ही बात। कनक के समान, स्वर्ण के समान लगने वाला, कनक अवदातम, अवदात बोलते हैं समान, इस स्वर्ण के समान जिसकी शोभा है, ऐसा आपका वपु, ऐसा आपका दिव्य शरीर विभ्राजते, सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित होता है आप ये भी देख लो। अंतिम शब्द पहले लेना, सहस्र रश्मे बिंबम इव, सहस्र रश्मि यानी सूर्य के बिंब के समान। लेकिन सूर्य का कैसा बिंब? तुंगोदयाद्रि शीर्षि इव, तुंगोदयाद्रि, तुंगोदय आद्रि, तुंगोदय आद्रि मतलब तुंग यानी तो बहुत ऊंचा, है ना, तुंग बोलते हैं ऊंचे को, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, इसे सुने होगे ना, तो तुंग माने ऊंचा। तुंग जो उदयाद्रि, उदयाद्रि, आद्रि यानी पर्वत, है ना, जैसे हिमाद्री बोलते हैं, ऐसे ही उदयाद्रि, उदयाद्रि मतलब उदयाचल। एक सामान्य लौकिक मान्यता है, लौकिक कहावत है कि ये सूर्य उदयाचल पर तो उदित होता है और अस्ताचल पर अस्त होता है, यानी कोई ऐसे पर्वत है जिन पर से उगता है और उधर डूबता है। वास्तव में ऐसा कोई पर्वत वर्वत नहीं है, वो तो इधर से उधर चक्कर लगाते हैं सूरज, ये अपन जानते हैं, लेकिन ये एक लौकिक कहावत है इस तरह। तुंगोदयाद्रि, जैसे आप तो यूं समझ लो आपके आसपास जो भी पहाड़ हो, अब सूरज निकलता है तो कहीं ना कहीं तो पहाड़ी रहती है, तो उसका नाम उदयाद्रि। और उदयाद्रि भी कैसी, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा ऐसा पर्वत हो, उदयाचल हो, और शीर्षि उसके सिर पर, यानी उसके टॉप पर, शीर्षि इव, सूरज निकलता हुआ कहां से दिखेगा? तो उसके ऊपर से ही दिखेगा, जब तक सूरज उसके पीछे है, तब तक तो दिखेगा नहीं। तो जब बिल्कुल उसके सूरज उसके टॉप पर आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, तब फिर वो नजर आता। तो जैसे बहुत ऊंचे उदयाचल के माथे पर सहस्र रश्मि यानी सूर्य उदित होता है, उस सहस्र रश्मि बिंबम, ऐसे उस सूरज के बिंब के समान आप सुशोभित होते हो। अब देखना, वो सूरज का भी और वो तुंगोदय यानी उस उदयाद्रि का कैसा वर्णन किया। वियत विलसत अंशुलता वितानम, देखो पहाड़ पे से जब वो सूरज उगेगा तो पहाड़ कैसा हो जाए? पहाड़ बिल्कुल ऐसा रंग बिरंगा सा नजर आता। कभी देखा उगता हुआ सूरज? देखा उगते हुए सूरज को आप किसी ऊंचाई पर से देखो, तो जमीन पे जो खेत है ना, जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती ऐसे हो जाती, बिल्कुल धरती रंग बिरंगी, एकदम एकदम रंग बिरंगी हो जाती। जैसे ही सूर्य उदित होता है तो वो पूरी पृथ्वी रंग बिरंगी हो जाती। तो पहाड़ तो होना ही होना है रंग बिरंग। वियत विलसद अंशुलता वितानम, वियत, वियत का मतलब बहुत विस्तृत, जिसका बहुत विस्तार है। ऐसे विलसत, विलसत माने विलसित होती हुई, फैलती हुई। हम्म? अंशु लता वितानम, अंशु माने किरणें। देखो अंशु का अर्थ भी किरण होता है, रश्मि का अर्थ भी किरण, है ना। तो अंशु लता वितानम, अंशु रूपी लताएं और लताओं का वितान, वितान माने समूह, क्योंकि सूरज की कोई एक किरण तो होती नहीं है। नाम ही सहस्र रश्मि है, तो हजारों किरणें, जबकि हजार भी कहने की है, काहे की हजार, वहां तो लाखों करोड़ों जो भी किरणें होंगी, है ना, जितनी भी होती होंगी। तो वो उनका जो जाल है एक तरह से, उनके जाल से विलसित हो रहा है ना। वो जो उदयाचल है, उदयाचल है, उस पर से जब सूर्य उगता है तो वहां पे सूरज की अंशुओं, अंशु रूपी लता, अंशु रूपी लता का वितान, जैसे कोई जंगल हो, उपवन हो, उसमें लताएं ही लताएं फैली हुई हो, हर पेड़ पर इधर लता उधर लता, सब जगह लता, तो समझते हैं बेल, बेलें फैल रही हैं। तो ऐसे ही जैसे पेड़ पर बेलें फैलती हैं, उसी तरह से उस पर्वत पर उसकी सूरज की किरण रूपी बेलों का समूह फैला हुआ है ना। वियत माने विस्तृत, विलसत यानी विलसित होती हुई, सुशोभित होती हुई। अंशु लता वितानम, ये किरण रूपी लताओं का वितान, किरण रूपी लताओं का पूरा समूह है, झुंड है, गुच्छा है, ऐसा। नहीं, अंशुलता का मतलब किरण रूपी बेल, है ना। किरणावली तो पूरी पंक्ति हो जाएगी, वो तो वितान के लिए आए। वितान माने समूह, आवली जो शब्द जोड़ रहे हो आप, किरणावली, तो वो किरणावली तो अंशुलता वितान, पूरे वितान शब्द को लोगे उसमें तो आवली बनी।
वितान का अर्थ समूह, इसीलिए एक एक शब्द समझ लीजिए। वियत यानी विस्तृत, विलसत यानी विलसित होती हुई, सुशोभित होती हुई। अंशुलता वितान यानी किरण रूपी लताओं का समूह, ठीक है। तो जिसकी किरण रूपी लताओं का समूह बहुत विस्तार में फैलता हुआ विलसित हो रहा है, जिसके ऊपर ऐसा वो तुंगोदयात्री, है ना, ऐसा उत्तुंग, ऐसा बहुत ऊंचा उदयाचल, और उस उदयाचल के भी शिरसी इव, उसके माथे पर जैसे सहस्र रश्मि हो, सूर्य हो ना, तो वो सूर्य जैसा सुशोभित होता है, ऐसे ही उस सिंहासन पर आपकी ये उज्जवल देह सुशोभित होती है। वो जो सिंहासन है वो तो उन मणियों की शोभा से चित्र विचित्र हो रहा है, और बल्कि उससे ज्यादा आपकी शोभा है समझ। सिंहासन मणियों से तो सुशोभित होता ही है, लेकिन मणियों से भी ज्यादा वास्तव में तो आपकी शोभा है वहां। ऐसी बात वहां समझिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और कि अब यहाँ एक चीज और सोचने की है कि वहां सूरज निकला था, सूरज निकला तो उससे सब चीजें जगमगात हो गई बिल्कुल। सूरज उसके ऊपर बैठा हुआ लग रहा है एकदम। वो जो पहाड़ है, उस पहाड़ के सिर पर, उसकी चोटी पर सूरज बैठा हुआ दिखता है ना। तो ये बताओ कि उस पहाड़ की शोभा सूरज से है या सूरज की शोभा पहाड़ से? किसने किसको सुशोभित किया? सूरज से पहाड़ सुशोभित हुआ है ना। सूरज से पहाड़ जगमगाया ना, पहाड़ ने तो सूरज को नहीं जगमगाया। ऐसे ही यहां समझना कि ये जो समूह शरण में जिनेन्द्र भगवान का सिंहासन होता है, उस क्या बोलते हैं अपने बीचों बीच जो शिला होती है, अब उसके ऊपर ही ऊपर वो सिंहासन, सबसे ऊपर सिंहासन, है ना। और वहां उस सिंहासन के ऊपर उसको छूता नहीं है, जिनेन्द्र भगवान का शरीर उसको छूता नहीं है, बिल्कुल अस्पृष्ट रहता है उससे, उसका स्पर्श भी नहीं करता, उससे भी 4 अंगुल ऊपर ऐसा रहता। तो उससे भी जब ऊंचा रहता है, बल्कि और ज्यादा ही रहता है, 4 अंगुल तो मैंने कहने के लिए कह दिया, वो तो और अधिक होता है। तो उससे भी जब ऊंचा रहता है तो स्पष्ट है, नहीं आधार की जरूरत कहाँ है, जिनेन्द्र भगवान कभी स्पर्श नहीं करते, है ना। चलते हुए भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, चलते हुए भी जब गमन होता है जिनेन्द्र देव का तो जमीन को छूते नहीं है, और सिंहासन पर भी विराजमान होते हैं तो उसको छूते नहीं। ऐसा गजब का सिस्टम। इससे क्या बात समझने को मिलती है? इससे एक तो ये समझ में आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श भी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये समझ में। दूसरी बात कि जिनेन्द्र देव के जब वीतरागता प्रकट हुई तभी ये दिव्यता आई ना। तो माने वीतरागता होना, ये जिनेन्द्र देव के अंदर में भी वो वीतरागी हैं, और बाहर में भी ऐसे वीतरागी कि किसी को स्पर्श तक नहीं करते। बाहर में भी ऐसी वीतरागता भरी, मतलब उनका अंतरंग देखो चाहे बहिरंग देखो, हर जगह वीतरागता है ना। इसलिए सुशोभित होते हैं। सूरज से पहाड़ सुशोभित हो रहा है, नहीं पहाड़ से सुशोभित कभी भी नहीं होगा सूरज, सूरज से ही पहाड़ सुशोभित होगा। ऐसे ही वो सिंहासन भले ही कितना चित्र विचित्र हो, लेकिन उस सिंहासन से जिनेन्द्र देव की शोभा नहीं है, जिनेन्द्र देव से सिंहासन की शोभा है। अ, धरती से भिन्न रहित, धरती से तो ऊपर ही रहता, सिंहासन भी ऊपर ही रहता, है ना। पृथ्वी से तो बहुत ऊपर रहता है, और उस सिंहासन से भी ऊपर, सिंहासन से भी ऊपर रहते हैं भगवान, सिंहासन को छूते थोड़े ना। सिंहासन के ऊपर नहीं, मतलब सिंहासन के ऊपर है पर उसमें बीच में गैप, बीच में उसमें गैप रहे। हाँ, आप कभी नोट किया आपने, अपनी जो प्रतिमाएं होती हैं, वो प्रतिमा जैसे भगवान का जो पैर है, वो सीधे पैर से नहीं बनती, उसके नीचे एक 4-5 इंच का इतना गैप रहता है। आजकल जिसमें प्रशस्तियां लिख दी जाती, पहले प्रशस्तियां नहीं लिखते थे उसमें, पहले कुछ भी डिजाइन वगैरह बना देते, चिन्ह रहता। तो वो क्यों है? अभी नए लोगों से पूछोगे तो ज्यादातर यही कहेंगे वो तो प्रशस्ति लिखने के लिए है। प्रशस्ति लिखने के लिए नहीं है, वो खाली गैप का सूचक है। वो जो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है और वहां जिनेन्द्र देव के पैर हैं, क्या वो पैर सीधे सिंहासन को स्पर्श करते हैं?
कि नहीं करते, बीच में इतना गैप आता, इतना जितना भी है वो गैप रखते हैं। उस गैप का कारण क्या? वो कोई प्रशस्तियां लिखने की जगह नहीं है, वो तो ये दिखाने के लिए है कि जिनेंद्र देव उसका स्पर्श तक नहीं करते, सिंहासन को स्पर्श नहीं करते, ये उसका आशय है। अब चूंकि अपन तो हवा में ठहरा नहीं सकते प्रतिमा, इसलिए अपन ने वो विधि अपनाई, है ना, अपनी मजबूरी है वो तो। वास्तव में तो जिनेंद्र देव तो ऐसे ही अधर रहते हैं, बिल्कुल अधर ना, कोई आधार नहीं होता, है ना, अधर रहते हैं ऐसा आकाश में। तो बाहर से भी अस्पष्ट और अंदर से भी अस्पष्ट, है ना। अच्छा, इसी से अब दूसरा अर्थ लेना आत्मा के लिए। हे जिनेंद्र देव, जैसे सिंहासन पर भी बैठे हुए आप उसको स्पर्श नहीं करते और जगत को अ, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, ये संदेश देते हो, ऐसे ही मैं भी, मेरा आत्मा भी अन्य किसी वस्तु का स्पर्श भी नहीं करता। यहाँ शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से न्यारा ही है। अरे इसी जगह है, इसी जगह ये शरीर है ना, ये शरीर मान लो जितना भी 5, 5.5, पौने 6, 6 फुट का जितना भी शरीर है, तो इसी शरीर के आकार का आत्मा है, ठीक है ना, इतने में ही है। लेकिन यहाँ एक साथ एक ही जगह पर रहने पर भी शरीर को आज तक आत्मा ने स्पर्श नहीं किया, आत्मा को शरीर ने स्पर्श नहीं किया। तो जब एक क्षेत्र होगा संबंध वाले ही एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, तो फिर बाकी अन्य द्रव्यों के तो स्पर्श करने की बात ही क्या है। इसीलिए तो लिख दिया समय सारथी में, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम। अबद्ध स्पृष्ट है ना आत्मा तो, अबद्ध है, अस्पृष्ट, बंधा हुआ नहीं है, अस्पृष्ट है, छुआ हुआ नहीं है, किसी से छूता नहीं। अब जब किसी का स्पर्श तक नहीं करता, तो अन्य का कर्ता कैसे बने, उसका भोक्ता कैसे बने? समझ में आती है बात? ऐसी बात अपने को ये सिंहासन के प्रातिहार्य से समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जो प्रातिहार्य आदि का वर्णन है ना, ये भी कुछ अलग ही बात बताने के लिए अपने को है। ये प्रतीकात्मक है, नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है बताओ? भगवान को तो कुछ भी आवश्यकता है, जिनेंद्र देव को इन प्रातिहार्यों की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, और सभी जिनेंद्रों के होते भी नहीं है, 8 प्रातिहार्य सबके तो होते नहीं, तीर्थंकरों के सबके होंगे, अरहंतों के किसी किसी के होंगे, बाकी सबके तो नहीं होते, है ना। बहुत से जैसे अंतःकृत केवली हैं, या समझ लीजिए सामान्य केवली हैं, उनके प्रातिहार्य आदि नहीं होते, तो उनको आवश्यकता नहीं है। हमको, क्योंकि हमें भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, है ना। समझ में ही बात? जैसे अपन ने अशोक वृक्ष का देखा था कि आत्म स्वरूप का आश्रय ले तो वो शोकाकुल नहीं होता, वो शोक से रहित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ सिंहासन से अपने को समझना चाहिए कि जैसे जिनेंद्र भगवान साक्षात उस सिंहासन का स्पर्श नहीं करते, उसी तरह से आत्मा भी किसी अन्य द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। मैं किसी अन्य द्रव्य को छूता भी नहीं, उसका कर्ता बनना तो दूर की बात है। इस शरीर का भी मैं स्पर्श नहीं करता। आया समझ? ये सिंहासन से अपने को सीखना चाहिए, ऐसी बात है। चलिए, ये और तो सामान्य है, श्लोक को ऐसा विशेष कठिनाई है नहीं। अभी जो प्रातिहार्य के छंद हैं, इनमें प्रातिहार्यों का ही मुख्य रूप से वर्णन। एक बार बोल लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। चलिए, अब इसके बाद अगला जो श्लोक है, अगले श्लोक में भी एक प्रातिहार्य है, तीसरा प्रातिहार्य। कौन सा? 64 चंवर जो होते हैं, और 64 चंवरों का वर्णन यहाँ पर है। श्लोक बोलते हैं, पहले फिर चर्चा करते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम।
उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार। उच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। कुन्दावदात चलचामर चारुशोभम्। विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम्। उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार। चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भ। देखिए शब्दों को तोड़ते हैं। कुंद अवदात, पिछले छंद में भी आया था ये सही शब्द। यहाँ पे कुंदावदात मिलके बनेगा कुंदावदात, है ना। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, ये पूरा एक पद है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम पूरा एक पद। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, कलधौत कांतम ये एक साथ, ठीक है ना। अगला, आपने बहुत सारी जगह पे ऐसा छपा हुआ देखा होगा, उद्यत शशांक। ये उद्यत शशांक कहाँ से आया? ये वो सही है, कोई गलत नहीं छपा, ये भी सही है। ये सही कैसे और वो सही कैसे? ये देखो मूल शब्द तो ये है उद्यत शशांक, और जहां पे मिला करके लिखेंगे ना, वहां पे त की जगह च हो जाएगा, आधा च, और श की जगह छ हो जाएगा। ये संस्कृत का संधि का नियम। ये त है ना, यहाँ पे त हलंत है और आगे श है, तो उद्यत शशांक नहीं बोलने में आएगा, उद्यत शशांक बोलो। माने त का तो आधा च बन जाएगा और श का छ बन जाएगा, छतरी वाला, है ना। जब एक साथ लिखेंगे तब, और एक साथ बोलेंगे तब। अगर अलग अलग बोलते हो तो ये जो रूप लिखा हुआ ये सही, उद्यत शशांक, है ना। संधि होने पर बन जाता उद्यत शशांक। आया समझ? ये नियम है थोड़े संधि के इस तरह से। संधि तो समझते हैं ना, संधि माने शब्दों को जोड़ना। शब्द जब जुड़ते हैं आपस में उसको संधि कहा जाता है। शुचि निर्झर वारिधारम, वारिधारम, धारम का म आगे चला गया ऊ में, तो वो मुंह बन गया। शुचि निर्झर वारिधारम ये पूरा एक पद, असल में पूरा ही एक पद है। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारम। उच्चैः, उच्चैः तटम मिलके बना उच्चैस तटम, और उच्चय में पीछे का म मिला हुआ है, धारम का म, तो बन गया उच्चैस तटम, ठीक है। सुर गिरेह इव, गिरेह का जो विसर्ग है इव के साथ मिलके रिव बन गया, तो सुर गिरे रिव, सुर गिरेह इव, सुर गिरे रिव शात कौम्भम। ये एक ही शब्द है, इसमें टुकड़े नहीं। शात कौम्भम, देखो नए नए शब्द जानने को मिल रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको कि ये शब्द तो पहले सुना ही नहीं, इसका अर्थ नहीं मालूम। बोलिए। शांत कौंभम ऐसा है क्या? नहीं नहीं, शात कौम्भम, शांत नहीं है, अच्छा। शांत नहीं है वो, शात कौम्भम है। यूं समझ लीजिए शतकुंभ, शतकुंभ नाम का पर्वत कहलाता था पहले, और शतकुंभ में जो पैदा होता है उसका नाम था शातकुंभ अथवा शातकौंभम। तो कौन? कि सोना। तो शतकुंभ नाम का जो पर्वत था उसमें सोने ही सोना, सोने का पर्वत, ठीक है ना। तो इसलिए सोने का एक पर्यायवाची शातकौंभ भी है। शांत नहीं, शांत नहीं है वो शात कौम्भम, ऊपर बिंदी नहीं आई। ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे अगर बिंदी लगी हुई हो तो वो गलत है, उसको सुधार लीजिएगा अगर कहीं ऐसा हो तो। देखो इसको ऐसा समझो, है ना। वो पर्वत का आकार कुछ इस तरह का होगा कि सैकड़ों घड़े जैसे बने हुए होते हैं ना कई बार। शत कुंभ, शत यानी सैकड़ों, कुंभ यानी घड़े,
ऐसा कुछ आकार रहा होगा, तो उस पर्वत का नाम रख दिया गया होगा शतकुंभ। और उस पर्वत में खुदाई करने पर सोना निकलता था, तो सोने का नाम रख दिया शातकौंभ। आया समझ? जैसे भरत का भारत, ऐसे शतकुंभ का शातकौंभ। ठीक है, तो शातकौंभम सोने का पर्यायवाची है। चलिए अब अर्थ देखते हैं। मतलब भक्तामर स्तोत्र में अधिकांश छंदों में आपको स्वर्ण 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 सोने का ही वर्णन मिलेगा, है ना। बहुत सारे अलग अलग शब्द भी आए। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम, कुंदावदात, कुंद के समान। कुंद किसको बोलते हैं? सोना? नहीं, सोना नहीं होता। कुंद यानी एक फूल होता है। कुंद पुष्प सफेद रंग का फूल होता है। अब बात दूसरी है। कुंदावदात शब्द है वो कुंद पुष्प के समान शोभा वाला, यानी सफेद। अब जब कुंदन आवे तो अलग है, ध्यान रखना। कुंदन अलग है और कुंद अलग है। कुंदन तो बोलते हैं तपे हुए सोने को। तपे हुए सोने को, हर किसी सोने को कुंदन नहीं कहा जाता। कुंदन उसको बोलते हैं जो 16 वान पे तपा हुआ हो ना, और ये बिल्कुल एकदम है, वो पीला नहीं होता है, वो ललाई लिए हुए पीला होता है। ऐसा जैसे सोने का कोई आपका सिक्का वगैरह, उसको लोहे पर, सॉरी, आग पर गर्म करो तो एकदम लाल हो जाता है ना, तप जाता है। वो है कुंदन। तो यहाँ वो उसकी बात नहीं, यहाँ है कुंदावदात, यानी कुंद के समान, कुंद पुष्प के समान। कुंद पुष्प होता है सफेद रंग। ठीक है, तो जिनेंद्र देव का वर्णन अभी तक तो स्वर्ण समान पीला आ रहा था। अब कुंद पुष्प के समान सफेद क्यों आ गया? कि ये जिनेंद्र देव के लिए नहीं है, ये तो उन चमरों के लिए है। आया समझ में? कि वो जो चमर है वो कुंद पुष्प के समान सफेद, है ना। कुंद अवदात चल चामर चारु शोभम। अनुप्रास देख रहे? चल चामर चारु शोभम, च च च च, है ना। ऐसे फिर विभ्राजते तब वपुः कल धौत कांतम। अनुप्रास तो हर छंद में है भक्तमर स्तोत्र। चल चामर, चलायमान होते हुए यानी चलते हुए। चामर, जो चमर होते हैं, उनकी चारु शोभम, उनकी वजह से, उनकी चारु यानी सुंदरता, उनकी सुंदरता से बहुत सुशोभित हो रहा है। कौन? तब वपु, आपका जो ये दिव्य शरीर है, आपका ये दिव्य शरीर उन चलते हुए चमरों की शोभा से, उनके सुंदरता से बहुत सुशोभित हो रहा है। और वो चमर कैसे हैं? कि वो चमर भी कुंद पुष्प के समान ऐसे सफेदी लिए हुए हैं, बिल्कुल सफेद झक चमर है। कितने चमर होते हैं? 64 चमर। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं 64 चमर एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होता। 32 यक्ष होते हैं, और 32 जो यक्षेंद्र होते हैं, वो 32 यक्ष अपने दोनों हाथों में चमर डुलाते हैं, ऐसे 64। समझ में आई बात? 32 यक्ष जिनेंद्र देव की, हर एक के हाथ, मतलब एक एक हाथ में एक एक, तो दो हाथ तो दो, तो ऐसे 32 दोनों 64, इस तरह से होता है। और लोग सोचते हैं कि 64 चमर एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होता। एक ही जना 64 चमर डुलाता हो, ऐसा नहीं। 32 यक्षों के द्वारा 64 चमर डुलाए जाते हैं ना, चमर बोला जाता है। और बहुत से लोगों को ऐसी भ्रांति रहती थी कि वो चमड़ी गाय की पूंछ से बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां तो बिल्कुल दिव्य ही होता है ना। और अपने मंदिरों में भी जो प्रयोग किया जाता है, तो वो कोई किसी जानवर के बालों या उसका नहीं होता। वो जो भी है, वो धागे से या मणियों से या और चीजों से, जिससे भी बनाना चाहे बना। तो देखो, चलते हुए यानी डुलाते हुए चमरों की सुंदरता से जो शोभित है। और कैसे चमर है? कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान सफेद रंग की शोभा। तब वपु विभ्राजते, अब आपका जो शरीर है वो कैसा? कलधौत कांतम। लो, एक और नया शब्द आ गया, कलधौत। कलधौत किसको कहा जाता है? सोने को। कलधौत माने भी स्वर्ण। आया समझ में? कनक माने भी स्वर्ण। कनकावदातम भी एक ही बात है। और मतलब कनक जैसा, या कलधौत जैसा, या शातकौम्भम, ये सबका एक ही अर्थ है, स्वर्ण। तो कलधौत कांतम, स्वर्ण के समान कांति वाला। तब वपु, आपका जो दिव्य शरीर है, वो विभ्राजते, वो सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित होता है? अब देखो उपमा, मैंने कहा था ना आपसे, बहुत जोरदार उपमाएं दी। जैसे मान लो अ, सुर गिरे इव शात कौम्भम। सुरगिरी, सुरगिरी माने, सुरगिरी बोलते हैं अपन सुमेरु पर्वत।
ठीक है। सुमेरु पर्वत के समान। अब सुमेरु पर्वत कैसा? उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारम, कि जैसे सुरगिरी क्या कहें पर, उगता हुआ चंद्रमा। पहले तो ये समझो, उद्यत यानी उगता हुआ, ठीक है ना, ऊपर आता हुआ। शशांक, शशांक माने चंद्रमा, उगते हुए चंद्रमा के समान। शुचि निर्झर वारिधारम, निर्झर माने झरना, कि वो झरने जैसे बहते हो। कैसे झरने? कि उगते हुए चंद्रमा की कांति के समान झरने। माने हर एक के पास अपनी अपनी कांति है, हर एक का वर्णन किया है। उगते हुए चंद्रमा की कांति के समान जो झरने हैं, है ना, उनकी वारी धारा, उनकी पानी की धाराओं से सहित। अच्छा, शुचि भी जोड़ा। शुचि माने पवित्र, शुचि का अर्थ पवित्र, निर्मल। निर्मल और चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान सफेद ऐसे झरनों की पानी की धारा। सुर गिरे उच्चे तटम इव, जैसे सुरगिरी यानी कि सुमेरु पर्वत के ऊंचे ऊंचे तटों पर, सुमेरु पर्वत के ऊंचे ऊंचे तटों पर जैसे सफेद सफेद झरने की धारा गिर रही। क्यों? सुमेरु कैसा है? सुमेरु शात कोम्भम, स्वर्णमयी सुमेरु, है ना। तो स्वर्णमयी तो सुमेरु, पीला, बिल्कुल एकदम सोने के समान चमकता हुआ पीला, वो सुमेरु पर्वत। और उसके तट, तट माने जो कटनियां बनी हुई है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग वो जगह है। सुमेरु का नक्शा आपने देखा होगा, तो वो स्थान है ऐसे। तो जैसे वो सुमेरु के तट है, अरे जैसे मान लो ये नंदन वन है, सोमनस वन है, भद्रशाल वन है, तो ये कहाँ पर है? ये ऐसे ऊपर जाकर के उसे ऐसे तट बने हुए हैं, यूं समझ लीजिए इस तरह का है। तो ये जैसे सुमेरु ऊपर गया, ये तट, तो इन तटों पर ऊपर से जैसे सफेद सफेद सुंदर झरने गिर रहे हो, है ना, शुद्ध जल की धारा के, और उगते हुए चंद्रमा के समान जिनकी कांति है, ऐसे झरनों की पानी की धारा जिसके तटों पर गिर रही हो, ऐसा स्वर्ण समान चमकता हुए सुमेरु पर्वत। उपमा समझ में आई? देखो सुमेरु पर्वत ऐसा कैसा, जैसे मैं बैठा हूं ना, अभी ये यहाँ ऊपर गया, ये तट और ये मस्तक, ठीक है ना। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर ही ऊपर वो जो पांडुक वन है, पांडुक शिला है, वो तो समझ लेना मस्तक जैसा। अब उसके नीचे जो तट बने हुए, कटनियां, तरह तरह के वन जहां पर है, तो ये पूरा का पूरा सोने का, सोने का बना हुआ। और उगते हुए चंद्रमा जैसे सफेद पानी की धाराएं ऊपर से समझ लो झरने की धाराएं उसके ऊपर आ रही। हालांकि कोई झरने वरने ऊपर से गिर नहीं रहे, है ना, लेकिन दोनों तरफ से ऐसे हवा में से जैसे पानी की धाराएं उस पर आ रही हो, तो कैसा दृश्य बनेगा? बिल्कुल वैसा का वैसा दृश्य ये चंवर से बनता है। कैसे? कि वो जो चंवर है वो भी तो डुलाते हुए ऐसे लगता है ना, ये जैसे चंवर का ये आकार, ये उसका डंडा, और ये डुलाते हुए ये चंवर है। अब ये दोनों तरफ से ऐसा आएगा, है ना, चंवर डुला रहे, तो ये दोनों तरफ से ऐसा दिखेगा जैसे कि वो झरने की धारा निकल रही। झरने की धारा कैसी? उगते हुए चंद्रमा के समान सफेद, अथवा यहाँ क्या कहा? कुंदावदार, कुंद पुष्प के समान सफेद। दिमाग में एक चित्र बनाएंगे तो ही समझ में आएगा, है ना। क्या जिनेंद्र देव कैसे? कि वो तो सुमेरु जैसे बैठे हुए हैं, जिनेंद्र देव तो सुमेरु की तरह। अब वो सुमेरु है स्वर्ण समान पीला, और उसके जो ऊंचे ऊंचे तट हैं, उन तटों पर ऊपर से गिर रहा है वो झरने का सफेद सफेद पानी। बस ऐसे ही जिनेंद्र देव बिल्कुल स्वर्ण समान पीला उनका शरीर, और ऊपर से ये सफेद सफेद झरने की धारा के समान चमक। अब सोचो कैसी उपमा, गजब की। समझ में आ रही है बात? दृश्य बना दिमाग में, तो ये साक्षात ऐसा दिखना चाहिए। अब जिनेंद्र देव सामने बैठे हो तब तो फिर भी नजर आए, होता है ना, जैसे जिनेंद्र देव की प्रतिमा हो और उसके दोनों तरफ ऐसे चमर यूं डुलते हुए ऐसे अपन बना दे, ऐसा। तो ऐसी गजब की उपमा दी है यहाँ पे। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारि धारम, उच्चय तटम, उच्चय तटम सुर गिरे रिव शात कौम। ऊंचे ऊंचे जो तट हैं उसके, वो स्वर्ण समान पीला सुमेरु, और स्वर्ण समान पीले उसके तट, उस पर वो पानी की धार जैसे गिरती हो, वैसी बात है। अब इसमें एक दूसरे तरह से भी अपन अर्थ निकाल सकते हैं। कैसे? कि जैसे सुमेरु पर्वत पर उगता हुआ चंद्रमा हो,
अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलना, सिंहासन वाली बात करना। तो उसी तरह से उस सिंहासन पर जिनेंद्र देव साक्षात विराजमान। सुमेरु, सुमेरु के ऊपर जिनेंद्र देव ना, या सुमेरु के ऊपर चंद्रमा, सुमेरु के ऊपर तो वो चंद्रमा उद्यत शशांक, सुमेरु के ऊपर चंद्रमा दिख रहा है और इधर सिंहासन के ऊपर जिनेंद्र देव दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से पानी की धाराएं उनके ऊपर गिर रही है। कौन सा दृश्य नजर आ रहा है? तीन चीजें देख ली अपन ने। तीन कैसे? इस सिंहासन पर जिनेंद्र देव ऐसे सुशोभित है और ऊपर से वो झरने की तरह ये चमर डुल रहे हैं, एक तो दृश्य ही। दूसरा, जिनेंद्र देव को यानी बाल्य अवस्था में जब सुमेरु पर ले जाया गया, आया समझ में? तो सुमेरु के समान, सुमेरु तो था ही सही, सुमेरु के ऊपर ही ऊपर जिनेंद्र देव विराजमान, उगते हुए चंद्रमा के समान कांति वाले, और उनके ऊपर वो इंद्र और क्या बोलते हैं, सोधर्म और ईशान इंद्र, उनके ऊपर वो पानी की धारा छोड़। तो जैसे वो दृश्य है, ऐसे ही साक्षात ये दृश्य है कि यहाँ सिंहासन के ऊपर आप बैठे हुए हैं और दोनों तरफ से चमर डूब। आया समझ में? ऐसा है गजब का। तो 64 चंवर यहाँ पे ऐसे डुलते हैं और ऐसे शोभायमान, ऐसा अद्भुत सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। जिनेंद्र देव की तो शरीर की कांति ऐसी सोने के समान दिपदिपाती, क्या ऐसी बिल्कुल चमक रहा है, और ऊपर से वो चंद्रमा की कांति के समान अथवा कुंद पुष्पों की कांति के समान सफेद सफेद है। वो चमर ऐसे लगते हैं जैसे पानी की धाराएं पड़, जैसे ये चमर यूं आए, ऐसे यूं आए, ये आते ही जैसे पानी की धारा आई झरने जैसे। ये है उपमा। अब कौन सी उपमा लगे इनके आगे? और लोगों को तो कालिदास नजर आता, मानतुंगाचार्य नजर नहीं आता। समझ में आई बात? ऐसा है, सुंदर श्लोक है। चलिए, दो श्लोक अपने ये हुए हैं, इन दोनों श्लोकों को बोलेंगे पहले अपन। आप में से ही कोई बोलना चाहे वो बोलिए। ये आत्मा पर कैसे लगाएं? तो इसको ऐसे ही लगाना कि आत्मा तो स्वर्ण समान है ना, और उसके ऊपर ये समझ लीजिए रत्नत्रय की धारा है ना, ज्ञान की धारा जो बही, ज्ञान की और वैराग्य की दो धाराएं चलती हैं साथ साथ, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अगर साथ में नहीं हो तो अधूरे रहते हैं। उसी तरह से आत्मा की ये दो धाराएं, ज्ञान धारा और वैराग्य की धारा, ये दोनों ऐसी सुशोभित होती हैं। ये इस तरह से लगाए, है ना। चलिए, 29वां 29वां श्लोक बोलिए। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं शिरसि सहस्ररश्मे। देखो, सिंहासन है बोलने में अपन सिंहासन करेंगे तो गड़बड़ होगी, है ना। मात्रा का अपन ध्यान रखें। सिंहासन है नहीं, सिंहासन है, छोटी ई की मात्रा है ना। और जहाँ पे एक साथ शब्द हो उनको छोटे छोटे शब्दों को पहले अलग से बोल के देखेंगे तो आसानी से समझ में आए। और मैंने एक तरीका बताया था इसका आप लोगों को, रिवर्स चलो, रिवर्स छोटे छोटे शब्द तोड़ के चलो। वितानम, लता वितानम, अंशु लता वितानम, विलसद अंशु लता वितानम, वियद विलसद अंशु लता वितानम, इसे बोलने में आ जाए। रिवर्स चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगला श्लोक बोलिए। कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्योत्शशाङ्क शुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। इसमें ये उद्यत शशांक जब आप साथ में बोलोगे, नीचे आप देखिए लाल रंग का दिख रहा होगा आपको, उद्यत शशांक नीचे दिखा अर्थ में, शब्दार्थ जहाँ लिखे हुए ना वहां लाल कलर में उद्यत शशांक। बोलने में उस तरह से बोलो, अर्थ समझने की दृष्टि से
उद्यत और शशांक अपन ने अलग अलग देखा, लेकिन जब आप एक साथ बोलोगे तो आप ये लाल वाला जैसा लिखा है वैसा बोलो, ओके। उद्यत शशांक। चलिए अब आगे और भी दो जने बोलेंगे। हम्म। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कर्णिकावदातं बिम्बं वियद्विलसितंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे। थोड़ा सा बस सर्च में थोड़ा सा ध्यान रखने का है, आगे बोलिए। कुन्दावदात् चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्धत्य शाङ्खशुचिनिर्झर बारिधार मुच्चैस्ततं सुरगिरेर्विशाते कुम्भम्। निर्झर, निर्झर, निर्झर नहीं, र को पूरा नहीं लेना वहां पर, निर्झर वारी धारा। चलिए और हाँ बोलिए। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलविलस बिम्बं वियद् बिम्बं वियद वियद् विलसद, भैया जो ये बीच बीच में हो रहा दंशुलता, वहां से गड़बड़ हो रही है। वहां नहीं गड़बड़ है, वो शुरू में ही गड़बड़ है। वियद विलसद, वियद विलसद, है ना, चार पांच बार तोड़ के बोलोगे ना तो आ जाएगा। बिम्बं वियद् विलसत् दंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। इसमें बस थोड़ा अभ्यास बनाना पड़ेगा, एक साथ जब बोलोगे तब आ जाएगा। सिंहासने नहीं, सिंहासने, है ना। इसमें ऐसे ही ख का बीच की, उच्चारण है क्या? ह की जगह किसमें, ख का उच्चारण है किसमें? सिंहासने में। सिंहासने बोलते हैं, घ नहीं बोलते हैं। सिंहासने, वो सुनने में ऐसा लगता है घ बोल रहे हो, ख नहीं है वो, सिंहासने। और ऐसे ही विचित्र, विचित्र नहीं, विचित्र बोलते हैं ना, विचित्र, विचित्र, छोटी ई की मात्रा को कम पे ही रोकना। अगला बोल। कुन्दावतात कुन्दावदात जल चल चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधोत्कान्तम् उद्धत्य शांक शुचि निर्जरवारिधार मुच्चैष्टतं सुरगिरेरिव शाति कुम्भम्। ठीक है, मैं बाकी और फ्लो बन जाएगा धीरे धीरे बोलते हुए सबका। चलिए तो ये अपना आज दो प्रातिहार्य अपन ने देखे, एक सिंहासन हो गया और एक 64 चमर हो। तो कायदे से देखें तो अब तीन हो गए अपने ना, पांच प्रातिहार्य की चर्चा और शेष है, उनमें से फिर आगे के दो छंदों की चर्चा अपन कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।